दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए उस बेल आइकॉन को भी दबाएं। लोकतंत्र की खामियों के कारण ही तानाशाह पैदा होते हैं। जितने तानाशाही वामपंथी रहे हैं उतने ही दक्षिणपंथी भी। दोनों ही तरह की विचारधारा ने धरती को खून से लथपथ किया है। आज भी इनकी विचारधारा मानने वाले लोग मौजूद हैं। आज हमें ऐसे ही कुछ क्रूर तानाशाह के बारे में बात करने वाले हैं। बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी हिटलर की विचारधारा का था। बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फैशिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक से समूह में मिलकर युद्ध किया। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और कहा जा सकता है कि यहीं से द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। पराजयों के कारण 25 जुलाई 1943 तक ऐसी स्थिति हो गई कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो हिरासत में ले लिया गया। तब सितंबर में ही हिटलर ने उसे छुड़ाया और वो उत्तर इटली में एक कठपुतली राज्य के प्रधान के रूप में स्थापित किया गया। 26 अप्रैल 1945 को मित्र सेनाएं इटली पहुंच गई। देश के गुप्त प्रतिरोधकारियों ने इनका साथ दिया। उसी दिन मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की चेष्टा करते हुए पकड़ लिया गया और 28 अप्रैल 1945 को उसे मृत्युदंड दिया गया। माओ जेडोंग। माओ को लोग आधुनिक चीन का निर्माता भी मानते हैं। हालांकि चीन ने अब माओ का मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन इस विचारधारा के कारण भारत अब परेशान है। अमीर घर से आए माओ ने चीन में कम्युनिस्ट राज की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने हजारों लोगों की हत्याएं की। 1949 से लेकर माओ की मृत्यु तक चीन में उनकी सरकार रही। माओ क्रूर जरूर था, लेकिन उसने चीन को एक नया जन्म दिया। दूसरे तानाशाहों की तरह वह खुद के लिए नहीं, चीन के लिए जिया। हालांकि इस पर लोगों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि माओ एक तानाशाह थे जो अपनी सैन्य नीतियों और कानूनों के जरिए हर चीज पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। कहा जाता है कि कानून के दुरुपयोग के अलावा माओ के शासनकाल में उनकी गलत नीतियों की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन पर हजारों कुर्द, शिया और तुर्की के मुसलमानों की मौत का इल्जाम है। शियाओं के पवित्र स्थान करबला पर जाने पर रोक लगा रखी थी। इराक में सद्दाम हुसैन की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसने और उसके बेटों ने इराकी जनता को त्रस्त कर रखा था। उसने शियाओं पर इतने जुल्म ढाए थे कि इंसानियत भी रो पड़ी थी। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को तिकरित के एक घर में अंदर बने बंकर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सद्दाम पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। आखिरकार 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुना दी गई और उत्तरी बगदाद के खदीमिया इलाके के कैंप जस्टिस में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही दुनिया से एक और तानाशाह का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। किम जोंग इल। 4 साल में सैकड़ों लोगों को तोप से उड़ा देने और फांसी पर चढ़ा देने का इल्जाम है किम जोंग पर। किम जोंग इल अपने पिता किम उल सुन की मौत के बाद तानाशाह बना था। उत्तर कोरिया सरकार की ओर से जोंग की गोपनीयता बनाए रखने की वजह से उसे ज्यादा नहीं जाना जाता। ये दुनिया के वंशवादी साम्यवादी शासक थे। उनकी मानवाधिकारों की हत्या करने के लिए और मिसाइलों के परीक्षण से लेकर जनता को धमकाने के लिए आलोचना की गई। जोंग के इस तानाशाही रवैये से अमेरिका ने 2002 में ईरान और इराक के साथ उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ एविल घोषित कर दिया था। नॉर्थ कोरिया को इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जोंग के तानाशाही रवैये से उत्तर कोरिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अलग थलग हो गया था। जोंग की साल 2011 में मौत हो गई। किम जोंग इल के बाद उनके बेटे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के शासक बन चुके हैं। मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने का इल्जाम है। लीबिया के शासक इदरिस के राजशाही से असंतुष्ट लीबियाई जनता के मिजाज को समझते हुए लीबियाई सेना के 27 वर्षीय कैप्टन ने राजशाही को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इदरिस के इलाज के लिए विदेश जाते ही मौके का फायदा उठाते हुए गद्दाफी ने रक्तहीन क्रांति से 1 सितंबर 1969 को इदरिस के तुर्की से वापस लौटते ही तख्ता पलट दिया। खुद को कर्नल घोषित कर गद्दाफी ने उत्तरी अफ्रीका के सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में लीबिया पर 42 साल राज किया। गद्दाफी अपनी कबीलाई पहचान पर बेहद गर्व करता था। वह अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक तंबू में ही किया करता था। यहाँ तक कि विदेश यात्राओं के दौरान भी गद्दाफी की जिद होती थी कि वो होटल के बदले अपने साथ लाए आलीशान टेंट में ही ठहरे। गद्दाफी हमेशा खूबसूरत महिला अंगरक्षकों की टोली से घिरा रहता था। यूक्रेनी नज और सुनहरे बालों वाली अंगरक्षकों जैसे शौक ने जल्द ही विदेशी मीडिया में गद्दाफी को सुर्खियों में ला दिया। गद्दाफी का शासन सिद्धांत यही था कि अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़वा दो और राज करो। इदी अमीन। युगांडा के शासक इदी अमीन ने 1971 में सत्ता हथिया ली थी। उसने केवल 8 साल देश पर राज किया, लेकिन ये 8 साल जनता के लिए दुख भरे 80 साल बन गए। अमीन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था।
अमीन को लगता था कि किसी भी काम के लिए उससे बेहतर और बड़ा कोई नहीं हो सकता। इदी अमीन सेना प्रमुख और युगांडा के राष्ट्रपति थे। यह मध्य अफ्रीकी देश है। इनका कार्यकाल 1971 से 1979 तक रहा। इस तानाशाह पर नरभक्षी होने के आरोप भी लगे। इदी अमीन ने अपने कार्यकाल के दौरान युगांडा को गरीबी के गर्त में धकेल दिया था। अमीन का तर्क था कि राष्ट्रमंडल का प्रमुख उन्हें होना चाहिए, न कि महारानी एलिजाबेथ को। अमीन की 5 पत्नियां और दर्जनों बच्चे थे, फिर भी वो सदैव शादी के लिए कम उम्र लड़की की तलाश में रहता था। अमीन का क्रूर शासन उस वक्त खत्म हो गया जब तंजानिया ने कंपाला को अपने अधिकार में ले लिया था। अमीन वहां से भाग निकला और साल 2003 में उसकी सऊदी अरब में मौत हो गई थी। एडोल्फ हिटलर। खुद को आर्य कहने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को सबसे क्रूर माना जाता था, क्योंकि उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था और कई सालों तक जर्मनी का शासक रहा। उनकी पार्टी का चिन्ह एक स्वस्तिक था। हिटलर मानता था कि बाहर से आए यहूदियों ने हमारे सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया तथा वे देश के सबसे अमीर बन बैठे हैं और अपने धन के बल पर वे राजनीति को संचालित करते हैं। हिटलर की खास बात यह थी कि हिटलर शाकाहारी था और उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। यह भी कि हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया है। उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप की धरती पर कत्लेआम मचाने के लिए हिटलर को सबसे ज्यादा क्रूर शासक के रूप में जाना गया। जोसेफ स्टालिन। इस रूसी तानाशाह ने राजधानी मॉस्को के निकट अपने घर में 5 मार्च 1953 को अपने बिस्तर में ही दम तोड़ दिया था। स्ट्रोक आने के बाद ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था। माना जाता है कि वो 2 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था। अपने शासन का विरोध करने के कारण उसने इन लोगों को मरवाया था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की बागडोर स्टालिन के हाथों में आ गई थी। स्टालिन ने न सिर्फ लेनिन की नीतियों को आगे बढ़ाया बल्कि उनमें कठोरता लाकर कुछ और परिवर्तन भी किए। अपने विरोधियों को नष्ट करने के नाम पर स्टालिन ने जगह जगह सेना से लोगों का दमन करवाया। स्टालिन ने शीत युद्ध के दौरान रूस को दुनिया का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। 1939 में ग्रेट पर्च के नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं करवाई। दोस्तों, यदि इस वीडियो का अगला पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।